बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। सनकादिक मुनीश्वर श्रीमद् भागवत की कथा पर प्रवचन करते हुए कह रहे हैं कि आजन्म मात्र मप जेन सठेन किंचित, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक जो नर नारी अपनी आयु में चित्त लगा करके भागवत की कथा को श्रवण नहीं किए, भागवत की कथा को नहीं सुने, तो चंडाल वच्च खर बद तेन नीतम, समझो वो चंडाल एवं पशुओं की तरह अपने जीवन को व्यतीत कर डाले। मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा, वो जो 9 माह तक अपनी माता के गर्भ में रहे उनको केवल कष्ट दिए, किसी प्रकार का सुख नहीं दिए। श्रोताओं, सनकादिक मुनीश्वर श्रीमद् भागवत की कथा पर प्रवचन कर रहे थे तो उस कथा सभा में एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखने को मिला। क्या आश्चर्य देखने को मिला कि भक्ति महारानी अपने तरुण हुए दोनों पुत्रों के साथ प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हो गई, भागवत के कथाओं के अर्थों का आभूषण पहने हुए भक्ति महारानी प्रकट हुई कि भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपां सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्बदन्ति। श्रोताओं, भक्ति महारानी जब भागवत की कथाओं के अर्थों का आभूषण पहने हुए प्रकट हुई उस कथा सभा में अपने तरुण हुए दोनों पुत्रों के साथ, तो सुंदर प्रभु के नाम का संकीर्तन करने लगी भक्ति महारानी कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्बदन्ति। बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। इतना ही नहीं श्रोताओं, उस कथा सभा में एक और आश्चर्य देखने को मिला कि भक्त वत्सल अकारण करुणा वरुणालय गोपी जन वल्लभ कमल नयन ब्रजवल्लभ भगवान श्री कृष्ण भी अपना दिव्य धाम छोड़ करके वहां पर प्रकट हो गए। भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप था कि बनमाली घनश्यामः पीतवासः मनोहरः कांची कलाप रुचिरो लसन मुकुट कुंडलः। भगवान अपना दिव्य धाम छोड़ करके वहां प्रकट हुए। बड़ा सुंदर स्वरूप भगवान का। कैसा स्वरूप था भगवान का जब प्रकट हुए वहां? श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था, जिस पर मनोहर पीतांबर सूर्य की रश्मियों की तरह लहरा रहा था, और कटि प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित, सिर पर मुकुट की लटक, कानों में कुंडल की झलक और भृगुटिन की मटक, चंद्रिका की चटक देखते ही बनती थी। वो त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए अपने चित्त को चुरा लेते थे। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभमणि दमक रही थी। सारा श्री अंग हरिचंदन से चर्चित हो रहा था। भगवान जब वहां पर प्रकट हुए तो उस कथा को सुनने के लिए भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धव आदि भी आए थे। श्रोताओ, भगवान प्रकट हुए। देखो, उस कथा सभा में जितने भी मूढ़ पशु पक्षी पापी जीव आदि थे, वो सब भी भागवत की कथा सुनकर के निष्पाप हो गए। तब नारद जी दोनों हाथ जोड़े और सनकादिकों से बोले कि सनकादिक मुनीश्वरों, आप लोग कृपा करके महाराज हमको ये बताओ, अलौकिकोयम महिमा मुनीश्वरा सप्ताह जन्योद्य विलोकितो मया
मूढ़ा सठाजे पशु पक्षिणोत्र सर्वेपि निष्पाप तमा भवन्ति अलौकिकोयम महिमा मुनीश्वरा। देखो नारद जी कह रहे हैं सनकादिक मुनीश्वरों से कि सनकादिक मुनीश्वरों, मैं इस भागवत महापुराण की महिमा लौकिक नहीं अलौकिक देख रहा हूं महाराज। अलौकिकोयम महिमा मुनीश्वरा सप्ताहजन्योद्य विलोकितो मया। इस भागवत महापुराण की महिमा मैं बहुत ही अलौकिक देख रहा हूं। इस कथा सभा में जितने भी मूढ़ पशु पक्षी पापी जीव आदि थे वो सब भी भागवत की कथा श्रवण करके निष्पाप हो गए। तो महाराज कृपा करो और कृपा करके ये बताओ कि भागवत की कथा सुनने से किसकी किसकी मुक्ति हो जाएगी और किसकी किसकी शुद्धि हो जाएगी। तब सनकादिकों ने कहा कि नारद जी, जे मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमाग्रग्रा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाक्ष कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कि जे मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा। सनकादिक मुनीश्वर कह रहे हैं कि नारद जी, जो निरंतर पाप में कर्मों में लिप्त हैं, कुटिल है, कामपरायण है, दंभी है, पाखंडी है, क्रूर है, निर्दयी है, माता पिता की सेवा से हीन है, ऐसे लोग भी इस कलयुग में भागवत की कथा को श्रवण करके सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर के परम पद को प्राप्त करते हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोपाल राधे बोलो गोविंद राधे, गोपाल राधे बोलो गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोपाल राधे ब्रजराज राधे, गोपाल राधे गोराज राधे, राधे राधे गोविंद हरि बोल, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। अब सूत
जी कह रहे हैं, शौनकादि ऋषियों, ये श्रीमद् भागवत की कथा दिव्य है। इस कथा को जो भी श्रवण करते हैं, इस कथा को जो भी सुनते हैं, सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। शौनकादि ऋषि से सूत जी बोले कि शौनकादि ऋषियों, हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। एक बहुत बड़ा पापी था, वो भी भागवत की कथा को श्रवण किया, सभी प्रकार के पापों से मुक्त हुआ और परम पद को प्राप्त किया। आप लोग भी उसकी कथा ध्यान से सुनेंगे कि तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत पत्तनमुत्तमम् आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। हरे नमः। ध्यान देना, पूर्व काल की बात है कि तुंगभद्रा तटे पूर्व काल की बात है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा था, बड़ा सुंदर नगर बसा था। और उस नगर में समस्त वेदों का विद्वान आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री धुंधली परम सुंदरी थी, परंतु संतानहीन थी। और धीरे धीरे उम्र ढलने पर आत्मदेव ब्राह्मण को संतान की चिंता सताने लगी, जिससे वो दुखी होकर घर से निकल करके जंगल की तरफ चल पड़ा कि आज मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। आत्मदेव ब्राह्मण वन में चले जा रहा था। रास्ते में प्यास लगी तो जल पीने के लिए किसी सरोवर के पास गया और जल पिया। जल पीने के बाद आत्मदेव ब्राह्मण ने एक सन्यासी को देखा। सन्यासी को देखते ही आत्मदेव ब्राह्मण फूट फूट करके रोने लगा। तो सन्यासी को दया आई। सन्यासी ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आप अपने नेत्रों से अश्रुओं की धारा क्यों बहा रहे हैं? क्या कष्ट है आपको, बताओ। तो आत्मदेव ब्राह्मण हाथ जोड़ा, बोला, महात्मा जी, मैं संतानहीन हूं, और जिस गाय को मैं पालता हूं उसके भी बछड़ा बछड़ी नहीं होते, और जिस वृक्ष को मैं लगा देता हूं उसमें फल फूल नहीं लगते। जब मैं ऐसा अभागा पुत्रहीन हूं तो इस जीवन को रखकर क्या करूंगा? इसलिए प्राण त्यागने के लिए यहां आया हूं। लेकिन अब आप मिल गए हैं, आप योगी पुरुष हैं, कृपा करें एक पुत्र की प्राप्ति हो। तो सन्यासी ने योग के द्वारा आत्मदेव ब्राह्मण के ललाट की रेखा देखी और कहा कि ब्राह्मण देवता, तुम्हारे भाग में तो 7 जन्म तक संतान सुख नहीं है।